हमने यहाँ भीमराव अंबेडकर अस्पताल में हमारी एमबीबीएस छात्राओं के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर सलीम शेख जी, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए, उनका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। पुलिस ने कार्रवाई तो की लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया, 2 दिन के बाद छोड़ दिया धारा 354 लगाकर। उसमें कम से कम 50 लड़कियां थी, जिसमें 2 लड़कियां सामने आई जिन्होंने हिम्मत जुटा पाई कि हम अपने इस यौन उत्पीड़न का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा। ऐसे घिनौने प्रोफेसर को, जिसने घिनौना काम किया है, ऐसे प्रोफेसर के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो बताएं उतनी देर तक महिलाएं ऐसे ही समाज में आती रहेंगी। कुछ बहनों ने, बच्चियों ने आके कंप्लेंट दर्ज कराई, उसी के चलते हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा और इनके विरोध में प्रदर्शन करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है और इस तरह से महिलाओं के साथ ये सब करना, हमारी बस एक ही ख्वाहिश है, वो है कि उस महिला बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। लगातार महिलाओं के शोषण को लेके भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है। एक ही बात जो वो बोली जा रही है, और कितनी गुड़िया और दिल्ली को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल में पिछले दिनों क्या हालात है, वही हालात अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी लगातार जो वो विरोध कर रही है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं जो हम लगातार यहाँ पे विरोध करती हुई जो है वो नजर आ रही हैं। तमाम महिला मोर्चा सब लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ महिलाओं के पास हम जाएंगे, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे क्यों आज जो है प्रोटेस्ट किया जाए। हमने यहाँ भीमराव अंबेडकर अस्पताल में हमारी एमबीबीएस छात्राओं के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर सलीम शेख जी, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए, उनका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। इसी के एवज में हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई तो की लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया, 2 दिन के बाद छोड़ दिया धारा 354 लगाकर। अगर हम यहाँ खालिस्तान नहीं बनने देंगे, पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे। यहाँ की बहनें अपनी सुरक्षा की डिमांड करती है, अगर केजरीवाल सुरक्षा नहीं दे सकते तो उनको इस्तीफा। लगभग कितनी महिलाओं, कितनी लड़कियों ने, छात्राओं ने जो है वो कंप्लेंट की? उसमें कम से कम 50 लड़कियां थी, जिसमें 2 लड़कियां सामने आई जिन्होंने हिम्मत जुटा पाई कि हम अपने इस यौन उत्पीड़न का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो 2 बहनों ने कार्रवाई कराई थाने के अंदर और कार्रवाई हुई भी, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया, छोड़ दिया गया 2 दिन के बाद। क्या लग रहा है, प्रशासन की मिली सांठगांठ? हाँ बिल्कुल, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। प्रशासन ने हमारा टेंट उखाड़ कर फेंक दिया। यहाँ पर हम सुबह 7 बजे सब इकट्ठे हो गए थे। ये गलत चीजें हैं। अगर हम अपनी सुरक्षा की डिमांड नहीं कर सकते तो हम कहाँ सुरक्षित होंगे। एक दिवसीय जो है वो धरना है ये, इसके बाद लगातार इंसाफ तक जो है वो मांग। जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा। क्या कहेंगे अनिता जी? क्या कहेंगे आज पूरा प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं, लगातार विरोध जो है केजरीवाल सरकार के खिलाफ? देखिए, ऐसे घिनौने प्रोफेसर को, जिसने घिनौना काम किया है, ऐसे प्रोफेसर के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो बताएं उतनी देर तक महिलाएं ऐसे ही समाज में आती रहेंगी। इनका विरोध करने के लिए हमारा सरकार से, केजरीवाल सरकार से अनुरोध है, कृपया ऐसे प्रोफेसर को निष्कासित किया जाए ताकि छात्राएं लगातार आगे बढ़कर जो है वो आ रही है। बिल्कुल, छात्राओं ने कंप्लेंट करी तभी बाहर आके बात पता चली कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। वो अपने कोरस से निकल ना जाए, इस वजह से उस डर के मारे वो कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा रही थी, लेकिन कुछ बहनों ने, बच्चियों ने आके कंप्लेंट दर्ज कराई, उसी के चलते हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा और इनके विरोध में प्रदर्शन करना पड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं, तमाम देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, यहाँ पे जो है संगीता ढींगरा जी हैं। लगातार विरोध जो है वो हो रहा है। संदेश खाली जैसी घटना ये देखने को सामने आई है। क्या कहेंगे? अब आप खुद सोचो, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है और इस तरह से महिलाओं के साथ ये सब करना, माँ बाप अपनी लड़कियों को भेजते हैं डॉक्टर्स बनाने के लिए, और आप खुद सोचो, देखो यहाँ पे आके उस लड़की के साथ क्या कितना गलत हुआ है। हम इस अन्याय को नहीं सहन करेंगे, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन वैसे ही चलता है। महिलाओं ने अपनी जो छात्राएं हैं, उन्होंने क्या अपनी पहचान गुप्त रखी हुई है या वो छात्राएं भी आज मौजूद है? नहीं, सारी छात्राएं भी मौजूद है, काफी हद तक हमारी बात महिलाएं भी हैं, कोई इसमें पॉलिटिकल मामला नहीं है।
सारे राजनीतिक तल पे कोई भी इसमें नहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्व ना होकर हम सब महिलाएं एक साथ ये आंदोलन को लड़ेंगी, उस महिलाओं को न्याय मिलवा के देंगे। हमारी बस एक ही ख्वाहिश है, वो है कि उस महिला बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। माँ बाप इतनी मुश्किलों से अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए इतनी मुश्किलों से पैसा जोड़ के उसको डॉक्टरी कराने के लिए भेजा और यहाँ आके उसके साथ ऐसा किया गया। आपको लगता है ऐसे हम लोग चुप रह सकते? लेकिन जहाँ पे अगर बात करें तो दिल्ली किसकी सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं महिला सुरक्षा की ओर जो है उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सोचो ऐसे महिला कोई सुरक्षित रह सकती है? मेडिकल कॉलेज में लोग इस तरह से देखो, मेडिकल कॉलेज में लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, भगवान को मान के बंदा यहाँ आता है कि चलो उनकी जान बचाई जाए, और ऐसी उनकी बेटियां ऐसे असुरक्षित रहेंगी तो कौन आएगा ऐसे हॉस्पिटल में? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे संदेश खाली जैसी एक घटना जो है वो दिल्ली में भी जो है वो सामने आई है। आप लोग क्या समझते हैं और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।